मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गैस और एसिडिटी का एक परमानेंट सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली है एक ब्रीदिंग टेक्निक और दूसरी है एक होम रेमेडी। इन दोनों चीजों को अगर आप अपना लेंगे तो इससे आप किसी भी तरह की और कितनी भी पुरानी गैस और एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और अगर आपको अक्यूट कंडीशन रहती है, कभी अचानक से आपको गैस या एसिडिटी हो जाती है और आप इसे कर लेते हैं, तो आपको 2 मिनट के अंदर आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों चीजों के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, एसिडिटी यानी पेट में एसिड का बनना, आखिर ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर एक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड का काम होता है हमारे खाने को पचाना और उसे गलाना। लेकिन अगर ये एसिड ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है तो इसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी जाती है और सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट में दर्द, अफारा या गैस की शिकायत या सीने में जलन की शिकायत हमारे अंदर हो सकती है। अब ये ज्यादा एसिड क्यों हो जाता है हमारे अंदर? दोस्तों, बहुत सारी आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम अक्सर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मिर्च मसाले, तला भुना ज्यादा खाते हैं, तो उस केस में आपके अंदर ये ज्यादा बनने लगता है एसिड। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर एसिड ज्यादा बनता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं या दिन भर चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये एसिड ज्यादा बन सकता है। ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी आपके अंदर एसिड ज्यादा बनता है, या कई बार खाना स्किप करने की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं और रात को आकर खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों का सारा दिन पेट खाली रहता है, बीच बीच में वो चाय भी पीते रहते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अक्सर हमारे अंदर एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। एसिड को कम करने के लिए अक्सर हम लोग एंटासिड मेडिसिन्स लेते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन्स जो कि या तो डिजीन की शक्ल में होती है या फिर वो खाली पेट खाने वाले कैप्सूल जैसे कि ओप्राजोल या पैंटोप्राजोल की शक्ल में होती है। इस तरह की दवाइयां हमें वती तौर पर आराम दे देती हैं, इस एसिड को कम कर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आराम इससे हमें नहीं मिलता है। जब तक आप इनको खाते रहते हैं आपको सुकून रहता है, जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं आपकी प्रॉब्लम वहीं वापस आ जाती है। तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप एसिडिटी और गैस से परमानेंट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके कारणों को बदलना होगा, इन कारणों से बचना होगा। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का, क्योंकि कॉज जब तक नहीं जाएगा तब तक आपकी बीमारी भी नहीं जाएगी। इन कॉजेज से बचने के बाद दो ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप अपना लें तो इससे आप हमेशा के लिए 100% अपनी इस गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें से पहली है ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और दूसरी है एक होम रेमेडी, जिसका बनाने का तरीका और खाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ही एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि आपके पेट के अंदर बनने वाली एक्सेस गैस और एसिडिटी को रिलीव करने का काम करती है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को आपको रोजाना दिन में 2 से 3 बार ट्राई करना है। और अगर आप इसे अक्यूट कंडीशन में करते हैं, यानी कभी मान लीजिए अचानक से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस हो रही है, उस समय अगर आप इसे करते हैं तो फौरन आराम भी इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस टेक्निक को करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बैठा हूं एक चेयर पर, ऐसे ही आप एक चेयर पर बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इनहेल करना है अपने मुंह से और एक्सहेल करना है अपनी नाक से।
अब ये इनहेल करने का एक खास तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। इनहेल आपको करना है अपनी टंग के थ्रू। अपनी टंग को आपको ऐसे राउंड राउंड एक पाइप की शक्ल में बनाना है और उसके थ्रू आपको इनहेल करना है। चलिए साथ साथ करते हैं। सबसे पहले अपनी टंग को ऐसे राउंड कर लीजिए। आपने देखा, हमने अपनी टंग को राउंड किया, उससे हमने डीप ब्रेथ ली अंदर, मुंह से अपनी टंग के थ्रू, और उसे धीरे धीरे अपनी नाक से फिर आपने वापस निकाला। इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं। इस तरह से 4-5 बार आपको ये इनहेल एंड एक्सहेल करना है और दिन में 2 से 3 बार आप इसे कम से कम जरूर करिए। किसी समय आपको ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने इसे अभी मेरे साथ किया है दोस्तों, तो आपने फील किया होगा कि जो आपका गला है, यहां से लेकर और आपके पेट तक आपको ठंडक का एहसास होने लगता है। ये ठंडक बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि इस तरह से जब आप इनहेल करते हैं तो ये एयर आपकी पेट की और आपकी सीने की खाने की नली के अंदर उन एंडिंग्स को सूद कर देती है जो कि आपके एसिड को बनाने का काम करती है, और इसकी वजह से तुरंत आपका एसिड बनना कम हो जाता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। इसे रेगुलरली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको परमानेंट रिलीफ भी मिलेगा, और एक्यूट कंडीशन में तो आप इसे ट्राई कर ही सकते हैं। दूसरी है एक होम रेमेडी, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इस होम रेमेडी को अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई, इसके साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको गैस, एसिडिटी और अन्य की शिकायत से आराम मिल जाएगा। इस होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। 2 चीजों की जरूरत आपको इसके लिए पहली होगी अजवाइन और दूसरी है काला नमक। आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है और इसे तवे पर डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चुटकी काला नमक, और इस 1 चम्मच अजवाइन और काले नमक को डालकर आप मुंह में फांकिए और ऊपर से आप पानी पी लीजिए। एक बहुत ही नुस्खा है दोस्तों, जो कि आपको एक्यूट कंडीशन में भी और क्रॉनिक कंडीशन में भी, यानी अगर आपको अचानक से ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस समय आराम के लिए भी और लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसे अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी, अफारा और पेट दर्द की आपकी जो शिकायत है, इंडिजेशन की जो आपकी शिकायत हो सकती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और इन दोनों ही चीजों को, यानी इस ब्रीदिंग टेक्निक को और इस होम रेमेडी को अगर आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे 15-20 दिन, महीना भर, तो परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उन कॉजेस से भी बचें जिनके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात की थी। इस नुस्खे को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने के बाद इसे आप ले सकते हैं 1 बार, और 1 बार इसे आप रात का खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, अजवाइन के इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अजवाइन गर्म होती है तो इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना है, या बहुत से लोगों का मिजाज गर्म होता है, उन्हें लगता है कि अजवाइन खाएंगे तो और गर्मी बॉडी में। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस केस में आप अजवाइन की डोज को कम भी कर सकते हैं। इसे आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, गर्मी ज्यादा लगती है या अजवाइन खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप अजवाइन को आधा चम्मच या उससे कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है। इसके अलावा ये पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव होम रेमेडी है, तो कोई भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है और 12 महीने इस्तेमाल कर सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए,
ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर अविनाश आपसे विदा लेता हूं।